हेलो एवरीवन। सो क्या हाल चाल आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, तो आज अपने रेशियो एनालिसिस कॉन्सेप्ट सीरीज का सेकंड सेशन है, जहां पर आज अपने लोग नेट प्रॉफिट रेशियो को डिस्कस करेंगे। पिछले सेशन में अपने लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिस्कस किए थे और उस पर 3 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अगर आप लोग में से अभी तक कोई वो सेशन नहीं अटेंड किया है तो जरूर अटेंड करिएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में ऐड कर देगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, नेट प्रॉफिट रेशियो इस पूरे सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का सबसे सिंपल रेशियो है नेट प्रॉफिट रेशियो। द फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेट प्रॉफिट तो हम लोग कंप्यूट कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कुछ नहीं बल्कि हम लोग सेल्स ही बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर सेल्स का मतलब नेट सेल्स होता है। यानी यहां पर हम लोगों को कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स और सेल्स रिटर्न को एडजस्ट करना पड़ता है। हम लोग कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके नेट सेल्स को कंप्यूट कर सकते हैं, और वो हमारा डिनोमिनेटर हो गया। अब बात करते हैं न्यूमरेटर के बारे में। न्यूमरेटर में नेट प्रॉफिट हम लोगों को कंप्यूट करना है। तो देखिए, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट इज ग्रॉस प्रॉफिट। अब या तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया होगा या फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करना होगा। कंप्यूट करने का दो तरीका है, या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, या फिर सेल्स माइनस सीओजीएस करके आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एक बार आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, उस फिगर में हम लोग अदर इनकम को ऐड कर देंगे। अदर इनकम का बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेल ऑफ स्क्रैप, डिविडेंड रिसीव। आपने मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उस पर आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम आ रहा है। आपने मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को लेट आउट करके रखा है, उस पर आपको कोई रेंटल इनकम मिल रहा है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब हम लोग उससे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। कुछ एग्जाम्पल्स, मान लीजिए डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन। आपने मान लीजिए कोई लोन लेके रखा है तो उस पर इंटरेस्ट। आपने मान लीजिए डिबेंचर इशू करके रखा है तो उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कैरेज आउटवर्ड, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। रिजल्टिंग फिगर से हम लोग टैक्स को भी माइनस कर देंगे। ध्यान रखिएगा, नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज आफ्टर टैक्स। जब भी आप नेट प्रॉफिट कंप्यूट करोगे, हमेशा आपको वो आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो। आई होप आप लोग को बेसिक समझ में आ गया नेट प्रॉफिट रेशियो का कंपोनेंट्स क्या क्या है। आपको ऊपर न्यूमरेटर में नेट प्रॉफिट लेना है, डिनोमिनेटर में सेल्स लेना है इनटू 100। सेल्स इज ऑलवेज नेट सेल्स। तो अब इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज ऑन सेल्स। ये बात आप लोग ध्यान रखना। कैश सेल्स हम लोग को दिया हुआ है, बोला है क्रेडिट सेल्स इज 90% ऑफ नेट सेल्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है। अब देखिए, इसको निकालने का प्राइमरी फर्स्ट आइटम अपने को क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है लेकिन अमाउंट नहीं दिया हुआ है। आराम से हम लोग निकाल सकते हैं अगर हम लोग सेल्स को कंप्यूट कर ले तो। टोटल सेल्स हम लोग को निकालना पड़ेगा, जहां पर कैश सेल्स हम लोग को दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स केवल अपने को कंप्यूट करना है। तो इसी फॉर्मूला को, इसी एक्सप्रेशन को अगर हम थोड़ा सा एक्सपैंड करें तो ऐसा लिख सकते हैं दैट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 90% ऑफ नेट सेल्स को लिख सकते हैं कैश प्लस क्रेडिट, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। अब देखिए, क्रेडिट सेल्स अपने को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, उसको एक बार एक्स अज्यूम कर लेते हैं। लेट क्रेडिट सेल्स बी एक्स इज इक्वल्स टू 90% ऑफ कैश सेल्स। अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख का, क्रेडिट सेल्स हम लोग एक्स अज्यूम किए थे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू 1,80,000। 90% ऑफ 2 लाख इज 1,80,000 प्लस 0.90x। 0.90 को लेफ्ट में लेके जाते हैं, x माइनस 0.90x इज इक्वल्स टू 1,80,000। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 0.10x इज इक्वल्स टू 1,80,000। x इज इक्वल्स टू 1,80,000 डिवाइड बाई 0.10 विच इज इक्वल्स टू 18 लाख रुपीज। हम लोगों को क्या मिल गया, क्रेडिट सेल्स मिल गया। अब आप क्या कर लो, टोटल सेल्स निकाल लो। कैश प्लस क्रेडिट, 18 लाख हमारा क्रेडिट सेल्स है, 2 लाख हमारा कैश सेल्स है, टोटल 20 लाख रुपीज। अब आप यहां से आराम से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट अपने को क्वेश्चन में क्या बोला था, दिस इज 25% ऑफ टोटल सेल्स। 25% कितना आएगा, 5 लाख रुपीज। बस डन। अब यहां से हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं।
नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या, एक बार वापस रिवीजन करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्वेश्चन आपको लेना है, वो हम लोग कंप्यूट कर चुके हैं, प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस टैक्स। अब इस क्वेश्चन में अपने पास कोई भी अदर इनकम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 लाख रुपीस ग्रॉस प्रॉफिट कॉपी करते हैं, अदर इनकम क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में बोल दिया था 20,000, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और क्वेश्चन में टैक्स भी नहीं दिया गया, मतलब रुपीस 4,80,000। नेट प्रॉफिट मिल गया, सेल्स अपने को पता है, नेट प्रॉफिट रेशो आ गया विच इज 4,80,000 डिवाइड बाय टोटल सेल्स इज 20%, 20 lakh into 100, so the answer is 24%. 4,80,000 net profit, denominator total sales into 100 and you got 24% as your net profit. अब बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट रेशियो को हम लोग कंप्यूट क्यों करते हैं। देखिए, नेट प्रॉफिट रेशियो एक एंटरप्राइज के एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। ये रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अगर करंट ईयर में आपका ये रेशियो इंक्रीज हुआ है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी के इंप्रूवमेंट को इंडिकेट करता है। तो आई रियली होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।